नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के लोहरदगा में इंटरनेट बंद, हिंसा प्रभावित इलाकों में लगाई गई धारा 144, धार्मिक जुलूस और सभा रद्द, एक व्यक्ति की मौत, 12 घायल। झारखंड के लोहरदगा जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। रामनवमी जुलूस के दौरान रविवार को हुई हिंसा में समुदाय विशेष के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना सदर थाना क्षेत्र के भोक्ता बगीचा के पास हुई है। करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। घायलों में 5 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। हालत को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर अगले आदेश तक सेवा स्थगित की गई है। रविवार रात करीब 11 बजे से इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन ने सभी तरह के धार्मिक जुलूस व सभा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। प्रशासन व पुलिस की टीम प्रभावित इलाकों में कैंप कर रही है। सोमवार की सुबह सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। अनुमंडल पदाधिकारी लोहरदगा की ओर से इस संबंध में 2 अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। पहले आदेश में कहा गया है कि लोहरदगा जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार की धार्मिक सभा, धार्मिक अनुष्ठान एवं धार्मिक जुलूस के आयोजन के लिए रोक लगा दिया गया है। धार्मिक अनुष्ठान एवं धार्मिक जुलूस के आयोजन के लिए दिए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं दूसरी आदेश में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोहरदगा थाना अंतर्गत ग्राम हिरही, ग्राम कुजरा, ग्राम कुर्से एवं संबंधित गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत इस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर रोक लगाई गई है। झारखंड रोपवे हादसे का रेस्क्यू, 20 घंटे बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से 16 को निकाला, 32 अब भी फंसे, तार बने मुसीबत। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पहाड़ पर रोपवे हादसे के 21 घंटे बाद भी श्रद्धालुओं का रेस्क्यू चल रहा है। सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ बचाव कार्य में लगी है। हेलीकॉप्टर से 16 श्रद्धालुओं को निकाला गया है। अब भी 32 लोग हवा में लटकी ट्रॉली में फंसे हैं। तारों के जाल के कारण एनडीआरएफ और सेना के कमांडो को रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। सुबह 6 बजे के प्रयास के बाद हेलीकॉप्टर लौट गया था। अब दोबारा प्लान करके रेस्क्यू शुरू किया गया है। कमांडो 2 ट्रॉली के गेट खोलने में कामयाब हो गए हैं। ऑपरेशन में एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर लगे हैं। स्थिति यह है कि रविवार की शाम करीब 4 बजे हुए हादसे के बाद 18 ट्रॉलियों में 48 श्रद्धालु फंसकर हवा में लटक गए थे। हादसे में 12 लोग घायल हो गए थे। झारखंड में शिक्षक के 3119 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। झारखंड में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में शिक्षक के 3119 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। इसको लेकर विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार राज्य के 510+2 विद्यालयों में 3119 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधिसूचना भेजा जाएगा। इसके बाद भर्ती को लेकर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी होगा। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पास होंगे। इस संदर्भ में पूरी जानकारी आपको प्रकाशित होने वाली नोटिफिकेशन में दी जाएगी। नोटिस जारी होने के बाद आवेदन शुरू किया जाएगा। चतरा गिद्धौर मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा, बोलेरो ने मारी बाइक को टक्कर, सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। चतरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सह इंटक जिला अध्यक्ष जगन्नाथ पंडित की सोमवार सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बोलेरो ने अधिवक्ता की बाइक को टक्कर मार दी। इससे वह जमीन पर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अधिवक्ता अपने पैतृक गाँव गिद्धौर थाना क्षेत्र के पहरा से चतरा आ रहे थे। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र के चतरा गिद्धौर मुख्य मार्ग स्थित रामटुंडा गांव के समीप यह हादसा हुआ है। विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। घटना के बाद चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिवार इसे दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या बता रहा है। परिजनों का आरोप है कि साजिश के तहत बाइक को टक्कर मारी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस का 28 अप्रैल से जिला स्तरीय सम्मेलन। झारखंड कांग्रेस जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम 18 अप्रैल से शुरू होगा। यह सम्मेलन सभी जिलों में होगा और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खारसमा व पश्चिमी सिंहभूम जिले से इसकी शुरुआत होगी। 25 अप्रैल तक चलने वाले संवाद कार्यक्रम में हर दिन 3 जिलों में संवाद होगा। जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम 12 से 19 अप्रैल को ही होना था, लेकिन 15 अप्रैल तक कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलने की वजह से इसकी तिथि बढ़ाई गई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अभिनव
अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत मंत्री विधायक भी शामिल होंगे। रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद, कांके शिव मंदिर से देवताओं की मूर्तियां चोरी, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम तोड़ा। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रविवार की देर रात कांके इलाके में अपराधियों ने 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। रविवार की सुबह इसकी जानकारी मिली। एक तरफ जहां कांके BAU गेट के समीप स्थित श्री शिव मंदिर से माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और नाग देवी की मूर्तियों की चोरी कर ली गई है, वहीं आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को क्षतिग्रस्त किया गया है। अपराधी एटीएम के केबिन में लगी AC सहित कई और सामान चुरा ले गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। CCTV की मदद से अपराधियों के बारे में पता लगाने का प्रयास हो रहा है। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी, लू और हीट वेव की चपेट में कई जिले। झारखंड के कई इलाकों में आज उमस भरी गर्मी के बीच उत्तर पूर्वी भाग में लू की स्थिति बनी रही। मेदिनीनगर में सबसे अधिक तापमान 42.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिरिडीह में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। लू की स्थिति निचले स्तर पर दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिशा से आ रही गर्म पछुआ हवा की वजह से बनी हुई है। आने वाले कुछ दिन तक इसमें सुधार की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अगले 5 दिनों के पूर्वानुमान की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले कुछ दिन और झारखंड में अधिकतम तापमान में कुछ बड़े बदलाव नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा है कि झारखंड में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आने वाले दिनों में भी हीट वेव चलेगी। झारखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिस कारण क्षेत्र में आंशिक बादल देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। राज्य के 14 जिलों में हजारीबाग के अलावा कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में पारा 41 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। इसके अलावा राज्य के रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़ और बोकारो जिले में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी झारखंड पुलिस। झारखंड पुलिस में कई बड़ी योजनाओं की शुभारंभ की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। राज्य पुलिस में महिलाओं की आवाज़ ठीक से सुनी जाए, इसके लिए 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक महिला हेल्प डेस्क के लिए 300 स्कूटी की खरीद CID ने की है। मुख्यमंत्री इन स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर पुलिस को सौंपेंगे। इसके साथ ही इन थानों में टैब व लैपटॉप भी सौंपा जाना है। इसकी पूरी तैयारी हो गई है। राज्य पुलिस की CID ने निर्भया फंड से 300 थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं इधर राज्य पुलिस में साइबर अपराध के लिए नई हेल्पलाइन की शुरुआत भी मुख्यमंत्री के हाथों कराया जाना है। केंद्र सरकार की योजना के तहत अब 156 हेल्पलाइन की शुरुआत की जा रही है। वर्तमान में इस हेल्पलाइन का ट्रायल चल रहा है। सफल ट्रायल के बाद 156 के जरिए साइबर ठगी की शिकायत की जा सकेगी। रांची के कांटा टोली में पार्क बनाने की तैयारी। रांची को हरा भरा बनाने के लिए नगर निगम और नगर विकास विभाग रेस हो गया है। इसके मद्देनजर कांटा टोली के समीप रिफ्यूजी कॉलोनी में पार्क बनाने की कयावत शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित पार्क को कई तरह की सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा और इस पर 48.74 लाख खर्च किए जाएंगे। रांची नगर निगम ने इसके लिए टेंडर निकाल दिया है। पार्क निर्माण के लिए 6 माह का समय तय किया गया है। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र करेंगे क्लेट की तैयारी। आकांक्षा 40 के तहत होगा चयन। आकांक्षा 40 के तहत अब सरकार स्कूली बच्चों को क्लेट, NTSC और ओलंपियाड की तैयारी भी कराएगी। क्लेट के लिए 50 और NTSC व ओलंपियाड की तैयारी के लिए 25 विद्यार्थियों का चयन होगा। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही बच्चों का नामांकन शुरू होगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जय को पत्र भेजा है। निदेशालय द्वारा जय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मैट्रिक की परीक्षा के बाद आकांक्षा प्रवेश परीक्षा होती है। इस वर्ष भी मैट्रिक परीक्षा के बाद प्रवेश परीक्षा होगी। इसके तहत इंजीनियरिंग के लिए 100 व मेडिकल के लिए 75 अभ्यर्थियों का निःशुल्क कोचिंग के लिए चयन होता है। झारखंड में OBC महिलाओं को 60, अनुसूचित जाति की 64 और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 55% आरक्षण। पंचायतों में आधी आबादी का रहेगा दबदबा। झारखंड की पंचायतों में समाज की आधी आबादी महिलाओं का दबदबा रहेगा। पंचायतों में महिलाओं को हर पद पर आरक्षण के आधार पर आधी से ज़्यादा जगहें मिलेंगी। ग्राम पंचायत की सदस्यों के 53,479 पदों में से 30,631 पद पर महिला उम्मीदवार निर्वाचित होकर आएंगी। इनमें से आरक्षित और गैर
आरक्षित श्रेणी की महिला उम्मीदवार शामिल होगी। इसी तरह मुखिया के लिए 4345 कुल पदों में से 2390 पदों पर महिला मुखिया निर्वाचित होकर आएंगी। जिला परिषद की 536 सदस्यों का पूरा प्रदेश में निर्वाचन होना है। इनमें से 294 महिला उम्मीदवारों के लिए जगह आरक्षित है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और अनारक्षित पदों की महिला उम्मीदवार शामिल होगी। वहीं पंचायत समिति के सदस्यों के लिए राज्य भर में कुल 5341 पद हैं। इनमें से 2912 पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं को चुनकर आएंगी। किराए पर टैंकर लेकर घरों तक पानी पहुंचाएगा निगम। गर्मी में पानी की परेशानी दूर करने के लिए रांची नगर निगम किराए पर टैंकर लेकर इसके लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। निगम के सहायक नगर आयुक्त ने इसके लिए ई टेंडर जारी कर दिया है। इसमें 2000, 4000, 6000 व 9000 लीटर क्षमता वाले टैंकर का रेट जो है कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल के लिए किया जाएगा। 11 अप्रैल से टेंडर फॉर्म मिलना आज से शुरू हो गया है। इसे 18 अप्रैल तक जमा करना है और 19 को टेंडर खोला जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।